मित्रों, आज का विषय है धर्म का अंधविश्वासों से क्या संबंध। धर्म जीवन की एक परम आवश्यकता है। जीवन सार्थकता की परम साधना है। यही लोक में उन्नति और परलोक में भी कल्याण सधे वह धर्म है। इस व्याख्या या परिभाषा के अनुसार धर्म प्रथा परंपराओं में नहीं है, वह उन गुणों के धारण करने में है जो आत्मिक और पारलौकिक जीवन में कल्याणकर सिद्ध हों। इस स्तर का धर्म जीवन जीने की कला कहा जा सकता है और उसे मनुष्य के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक समझा जा सकता है। जितना सम्मानास्पद और आवश्यक ये वास्तविक धर्म है, उतना ही घृणित और है भी धार्मिक अविश्वास। अन्न जब भोजन बनकर थाली में आता है तब वह आदरणीय होता है और उपयोगी भी, पर जब वही पेट में पहुंचने के बाद सड़े हुए मल के रूप में बाहर निकलता है तो घृणित, दुर्गंधयुक्त और अस्पर्श बन जाता है। धर्म के संबंध में भी यही बात लागू होती है। उसे मनुष्य जाति का प्राण कहना चाहिए, पर जब वह अज्ञान के आचरण में लपेटा हुआ और धर्म व्यवसायियों द्वारा विकृत किया हुआ होता है तो उसे अंधविश्वास कहा जाता है। इस धार्मिक अंधविश्वासों ने लोगों का जितना अहित किया है, उतना धर्म ने भी कभी नहीं किया। उदाहरण के लिए, प्राचीन काल में धर्म के नाम पर प्रचलित अंध परंपराओं ने नरबलि की प्रथा प्रचलित की और उस मूढ़ता की बलि देवी पर असंख्यों मनुष्यों का रक्त बहा तथा क्रंदन से आकाश गूंजा। फिर भी निष्ठुर धर्म भीरुता नहीं पिघली और वह अनर्थ हजारों वर्षों तक चलता रहा। उस धर्म अनुष्ठान को करने वाले अपने को धर्मात्मा कहते रहे और आश्चर्य की बात तो यह है कि जनता भी उसके कार्यों में आंख मूंदकर सहयोग देती रही। कौन विचारशील व्यक्ति इन प्रथा परंपराओं को, जिनमें निष्ठुरता ही भरी हुई है, धर्म कहेगा? हालांकि सभ्यता के साथ साथ नरबलि घटती चली गई। अब उसके विरुद्ध कानून भी बन गए हैं और सभ्य समाज में उसके विरुद्ध वातावरण भी है। विचारशील लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, पर उसी का छोटा रूप पशु बलि के रूप में अभी भी विद्यमान है और समझदार कहे जाने वाले विभिन्न धर्मों के तथाकथित धर्मपरायण लोग भी उसे निष्ठुरतापूर्वक अपनाए हुए हैं। उस कुकृत्य को करते हुए उन्हें न लज्जा आती है न संकोच का ही अनुभव होता है। इस तरह की निष्ठुरता, क्रूरता के कितने ही अवशेष यत्र तत्र आज भी विद्यमान मिलते हैं, जो धार्मिक अंधविश्वासों की क्रूर कथाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए, मेक्सिको के नेशनल म्यूजियम में एक 7 फीट ऊंचा गोलाकार पत्थर रखा हुआ है। इसे संसार का सबसे अधिक खूनी पत्थर कहा जाता है। ये पाषाण प्राचीन अजटेक्स राज्य के आदिवासियों की परंपरागत बलिवेदी रहा है। अजटेक्स निवासी धार्मिक मान्यताओं वाले भोले भाले लोग थे। उनका विश्वास था कि मानव बलि चढ़ाने से देवता प्रसन्न होते हैं और संसार की भलाई करते हैं। यदि उन्हें ये उपहार न दिया जाए तो रुष्ट होकर देवी प्रकोप उपस्थित करते हैं। इस विश्वास के आधार पर समय समय पर वे अपने ही लोगों को पकड़कर बलि पर चढ़ा देते थे और पूजागृह बनता था या राज्याभिषेक होता था, तब तो बलि की मात्रा प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाती है। पिछली संख्याओं से अधिक संख्या बढ़ाना ही उत्साह का प्रतीक माना जाता था। बलि की प्रथा भी बड़ी विभत्स सी, सिर काटने की अपेक्षाकृत कम कष्टकर पद्धति वे नहीं अपनाते थे, वरन छाती चीरकर हृदय निकालना और उस कलेजों को देवता के सम्मुख प्रस्तुत करना, यही अधिक कष्टकारक तरीका वे अपनी धर्म भावना को चरितार्थ करने का उत्तम प्रमाण मानते थे। टियोकाली स्पेन के समीप ही एक वन्य प्रदेश में अजटेक्स जाति का एक देवालय था। स्पेन निवासियों ने इस क्षेत्र की खोज की तो मायन योलोक के इर्द गिर्द 1,86,000 नरमुंड इधर उधर बिखरे हुए पाए गए। ये बलिदान किए गए निरीह मनुष्यों की खोपड़ियाँ थीं और उन्हें इस विपत्ति में फंसा देने वाला एकमात्र कारण था अंधविश्वास, जिसे वहाँ के निवासी एक गहरी धर्म श्रद्धा के रूप में अपनाते थे। अमेरिका में
युद्ध देव के मंदिर का विवरण ढेरों पत्रिकाओं में अनेकों बार प्रकाशित किया जा चुका है और इसके संबंध में अनेक पुस्तकें भी लिखी गई हैं। यह मंदिर कोलंबस के अमेरिका पहुंचने के 200 वर्ष पूर्व बनाया गया था। इसके लिए कई वर्षों से लोगों को पकड़ पकड़ कर इकट्ठा किया जाता था और उनकी बलि दी जाती थी। यह नर बलि सामूहिक रूप से दी जाती थी। सामूहिक बलि के समय एक उत्सव का आयोजन किया जाता था। इकट्ठे किए गए लोगों की संख्या प्रतिष्ठापना के समय हजारों की संख्या में पहुंच गई थी। देव प्रतिष्ठा के समय उन बलि मानों का झुंड जुलूस के रूप में निकाला गया। उनका जुलूस 2 मील लंबा था। ये धीरे धीरे आगे बढ़ता था। कई पुजारी इन बलि मानों का हृदय चीरने के लिए नियुक्त थे, जो थोड़ी थोड़ी देर बाद ये पुण्य कार्य संपन्न करते थे। इस प्रकार अहरनिश 4 दिन में कितने ही वधकर्ताओं द्वारा ये अनुष्ठान पूरा पाया और बहता हुआ रक्त उस पवित्र मंदिर के पत्थर पीसने के काम में लाया गया। प्रशांत महासागर के फातु हुआ द्वीप में मिले खंडहरों और वहाँ से प्राप्त अवशेषों के आधार पर ये निष्कर्ष निकले कि उस द्वीप में पहले कभी साधन संपन्न वैभवशाली लोगों का समुदाय रहता था। ये लोग लुप्त कैसे हो गए, इस तथ्य के अनुसंधान की भी एक रोमांचक गाथा है। फ्रांस के पुरातत्व विज्ञानी डॉक्टर फ्रांसिस ने इस लुप्त जाति के लोगों के इतिहास की कड़ियाँ मिलाई हैं। उन्हें जब इस जाति के संबंध में पता चला तो खोज करते हुए उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि इस द्वीप में रहने वाले लोगों द्वारा बड़ी मात्रा में स्वर्ण संग्रह किया गया था, जो इसी द्वीप में खंडहरों में कहीं जमा है। डॉक्टर फ्रांसिस वहां पहुंच गए और उन्होंने जो कुछ खोज निकाला वह अद्भुत था। द्वीप में मिले खंडहर तहखाने बुर्जियां अपने निर्माताओं और स्वामियों के समुन्नत होने का प्रमाण दे रहे थे। यहाँ प्राकृतिक साधन भी जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त थे। इतना सब होने पर भी यहाँ पता नहीं चल रहा था कि वह जाति लुप्त कैसे हो गई। इस प्रश्न का समाधान डॉक्टर फ्रांसिस को और अधिक खोजने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। उस द्वीप के पार्ड नामक एक वनवासी व्यक्ति को लेकर फ्रांसिस उस सघन वन में गए। उपलब्ध प्राचीन सभ्यता के चिन्ह और अवशेषों ने उन्हें इस निष्कर्ष पर तो पहुंचाया कि यहाँ कोई साधन संपन्न और बुद्धिमान लोग रह रहे हैं, पर वे समाप्त कैसे हुए, यही प्रश्न समझने वाला था। इतिहास का ये प्रश्न बहुत परिश्रम के बाद ही खुला। फ्रांसिस ने उस प्रदेश में भ्रमण करते हुए उस क्षेत्र में नरबलि की प्रचलित प्रथा के ढेरों प्रमाण पाए, जो सर्वत्र बिखरे पड़े थे। वटवृक्षों की जैसी जटाओं वाले पेड़ों पर नरमुंड इस तरह फंसे पड़े थे मानो वे उन्हीं में फैले हों। अस्थि कंकाल जहाँ तहाँ छितरे पड़े थे। ऐसे पत्थर पाए गए जिनमें मनुष्य का सिर फंसाकर उन्हें कुल्हाड़ी से काटा जाता था। विभत्सता की कथा कहने वाले ये प्रमाण इतने अधिक थे कि एक शब्द में उसे किसी समय का नर बलि क्षेत्र कहना ही अत्युक्ति न होगा। गहन पर्यवेक्षण और अनुसंधान करने के बाद फ्रांसिस इस नतीजे पर पहुँचे कि यहाँ कोई प्रजाति रही है। यदि ऐसा न रहा होता तो वास्तुकला के गहन ज्ञान से संबंधित मजबूत भवन बनाना और उसके साधन जुटाना संभव ही नहीं होता। जो उपकरण वहाँ मिले वे भी बौद्धिक प्रगति और समृद्धि की साक्षी देते थे, पर लगता है कि धार्मिक अंधविश्वास ये मान्यता उनके मन में गहरी जम गई थी। अंधविश्वास से प्रेरित इसी श्रद्धा ने उन लोगों को मनुष्यघाती बना दिया और उनमें से जिसके चंगुल में जो फंस जाता वो उसे पकड़कर बलि चढ़ा देता और अपनी समृद्धि तथा उन्नति की आशा करता। संभव है इसमें प्रतिशोध की भावना भी जमी हो और उनमें देव अनुग्रह की लालसा के साथ साथ नर बलि की मात्रा को अति की सीमा में पहुंचा दिया हो सकता है पुरोहितों ने इस प्रक्रिया को प्रचलित किया हो और वे सब इस नर बलि की प्रथा में निमग्न होकर अपना अस्तित्व ही खो बैठे हों। फ्रांसिस ने इस शोध में अपने साथ रहे आदिवासी पहाड़ से सुनी प्रचलित दंत कथाओं के आधार पर बताया कि इस लुप्त जाति के लोग समय समय पर बड़े बड़े धार्मिक समारोह आयोजित करते थे।
इन समारोह में दूर दूर से लोग सम्मिलित होने के लिए आते और इकट्ठे होते थे। मसालें जलाई जाती थी, नगाड़े बजाए जाते थे। उन्हीं अवसरों पर शंख और सींगों से बनी तुरही का भी प्रयोग होता था। इसके बाद चलता था मद्यपान और नरबलि का विभत्स दौर। रक्त की धाराएं बह जाती, घायलों और मृतकों को देव कृपा का पात्र समझा जाता था। और ये धर्म अनुष्ठान इतने बड़े कि ये समुन्नत जाति इसी जंजाल में फंसकर अपना अस्तित्व गंवा बैठी। उनके चिन्ह अवशेष मात्र बाकी रह गए। अफ्रीका में भी धार्मिक अंधविश्वासों के कारण हुए नरसंहार की अगणित घटनाओं के प्रमाण मिले हैं। वहाँ की धर्म पुरोहित महिलाएं डाकिन देवियों को प्रसन्न करने के नाम पर भूतकाल में अगणित मनुष्यों की प्राण हरण करती रही हैं। कभी कभी तो इन दिनों वहाँ इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आती रहती हैं। कुछ दिन पूर्व तंगानिका यानी अफ्रीका की राजधानी दार एस सलाम के उच्च न्यायालय में 3 डायनों के विरुद्ध अभियोग चला। उससे वहाँ प्रचलित इस घोर अघोर विद्या के संबंध में कई नई बातें प्रकाश में आई। जिन 3 डायनों के विरुद्ध अदालत में मुकदमा चला उनके नाम थे नयाम सेनी, जामाल्टा और जापिऊ। ये तीनों महिलाएं मुकदमे की कार्यवाही के दौरान रंग बिरंगी जादुई चादरें, जिसे वहाँ की भाषा में कांगा कहते हैं, ओढ़े बैठी रहीं। उनका विश्वास था कि उसे पहन लेने पर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस अधिकारी ने उन पर नृशंस हत्याओं के अभियोग लगाए। जब उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप अदालत में पढ़कर सुनाए गए तो सुनकर मुस्कुरा भर दी, मानो उन्हें कोई प्रशंसनीय काम करने का श्रेय दिया जा रहा हो। अदालत ने इन तीनों डायनों को 14 वर्ष की सजा दी। न्यायाधीश ने अपने फैसले में लिखा कि इस क्षेत्र में फैला हुआ अंधविश्वास एक प्रकार से डाकिनी आतंक का पृष्ठ पोषण ही कर रहा है। जिस लड़की की बलि दी गई थी उसके पिता तक ने डाकिनी के विरुद्ध गवाही नहीं दी। उसे डर था कि इससे कंपित होकर डाकिनी उसे या उसके परिवार के अन्य लोगों को क्षति पहुंचाएगी। लोग इन नृशंस स्त्रियों के कुकृत्यों की चर्चा तक करने से डरते थे। ऐसी दशा में सबूत के अभाव में उन्हें प्राण दंड जैसी सजा कैसे दी जाए, जबकि आए दिन इसी प्रकार की हत्याएं और क्रूर कर्म करते रहने की अपराधी हैं। नर बलि या पशु बलि तो उन अंधविश्वासों का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है जो धर्म की आड़ में पलते और बढ़ते रहते हैं। अपने देश में भी मध्यकाल में नर बलि का धुआंधार प्रचलन था। आजकल भी समाचार पत्रों में आए दिन देवी को प्रसन्न रखने के लिए इस तरह की घटनाओं के समाचार छपते रहते हैं। इसके अतिरिक्त टोना टोटका, जंतर मंतर आदि के नाम पर कितने लोग चले जाते हैं, इसकी न तो गणना की जा सकती है और न ही हिसाब लगाया जा सकता है। विचार किया जाना चाहिए कि जो धर्म व्यक्तिगत जीवन को सुखी समुन्नत बनाता है, आत्मिक उत्कर्ष का आधार तैयार करता है तथा सामाजिक सुव्यवस्था कायम करता है, वह इन हत्याओं जघन्य कृत्यों की प्रेरणा किस प्रकार दे सकता है। निश्चित ही उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। धर्म को जीवित रहना चाहिए और उसका समर्थन पोषण करना चाहिए, पर धर्म के नाम पर प्रचलित इन अंधविश्वासों का जितना जल्दी हो सके उन्मूलन ही करना चाहिए, जिसने सदा से मनुष्य को कलंकित किया है और उसे पतन के गर्त में गिराया है। ओम शांति।